उखुव्वत, भाईचारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कॉन्सेप्ट पर रियासत मदीना खड़ी कर दी थी। देखिए बात ये है कि मुआशरे मोहब्बत से कायम होते हैं। जी जी, रफाकत से, वाह, वाह, दोस्ती से, वाह, सुभान अल्लाह। भाईचारे से लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? हाँ, तो उनके दरमियान अगर ये जज्बा ईसार नहीं है तो फिर वो जंगल का कानून है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ये मतलब देखें ना, एक तसव्वुर की फतह है, मवाक़ात। उन्होंने कहा जी कि एक बाहैसियत शख्स एक कम हैसियत शख्स को, या एक बाहैसियत घराना एक कम हैसियत घराने को अपना दोस्त बना ले। इसमें ना कोई लालच है, ना हिर्स है, या ना तमा है। और उसके नतीजे में आपने देखा कि वो जो मक्का से आए हुए लोग थे वो अरब के सबसे बड़े बड़े ताजर बन गए। तो ये कोई ऐसा नामुमकिन अमल नहीं है कि हमने एक शख्स को ज़िंदगी में अपना बनाना है, रियासत को करने दें, वो तो काम हो ही रहा है। तो इजाफी तौर पर मैं भी तो ज़िम्मेदार हूँ ना अपने रब को, कभी मैंने क्या किया। डॉक्टर साहब जिसको तो आप लेंगे अपने साथ उसकी कितनी सलाहियतें हैं। बिल्कुल। और फिर नहीं, इसका एक होता है, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एक विशियस साइकिल है। यानी एक बदी का साइकिल है कि आप किसी से बदी करेंगे, वो किसी और से करेगा, वो किसी और से करेगा, और वो साइकिल कंप्लीट होगा, फिर वो बदी आपके पास पहुंचेगी, लौट के आ जाए, कोई आपसे भी करेगा। हाँ। तो हम कहते हैं कि विशियस साइकिल के मुकाबले में एक वर्चुअस साइकिल बनाएं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कि मैं आपसे नेकी करूं, आप किसी और से करें, वो किसी और से करूं, एक दिन वो नेकी लौट के मेरे पास आए। बहुत जल्द आएगी, बहुत तो जल्द आएगी। जब तक आप से देखें, शर और खैर की कुव्वतें हमेशा चलती हैं। नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ ये कहने वाले हर अहद में होंगे। तो बदी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बदी को खात्मा यही है कि उसके मुकाबले में नेकी को गालिब कर दिया जाए। मोहम्मद ताहिर रंजन साहब, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से आगे बढ़ते हैं। आप इसमें अपना इनपुट दें, कैसे मुमकिन है? देखिए वेलफेयर हर बंदे का काम है, अपनी फैमिली में शुरू कर दे, अपने अहबाब में शुरू कर दे, थोड़े लेवल पर कैसे करे कोई इंसान अगर चाहता है तो। देखिए जी, रात को हर घर में कोई रोटी एक बचती है, हाँ, थोड़ा सालन भी बचता है, वो फ्रिज में रखने की बजाय वो बंदा अगर उसको ही पैक करके निकले, कमाल है यार। एक आदमी को के दौड़ दौड़ नहीं करनी, या भाई को कहे भाई तू 2 रोटियां पका दे, एक वो खा ले, एक के साथ सालन डाल के वो किसी को दे के जी ये मैं आपको ये पेश कर रहा हूँ। वाह वाह। तो आप इससे भी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप देखेंगे हसन मुज्तबा रहमा ने जो है वो लंगर शुरू किए, और औलिया इकराम के सारे मदारात पे माशाल्लाह लंगर होते हैं। ठीक है जी, और लोग मुस्तफीद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतनी अच्छी मिसालें हैं, आप उन्हें जितनी औलिया इकराम के मदारात से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है और लंगर होता है, इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिज बांट दें, आज का साल भी नहीं पड़ा है। एक दिन मैं एक जगह पे गया तो उन्होंने ना कहा कि जी हमने 8 दिन मेहनत करके बिरयानी पकाई है। मैंने कहा जी बड़ी ख़ास बिरयानी होगी। तो उस बिरयानी के अंदर जो है वो आलू भी थे, कीमा भी था, कबाब भी थे। तो मैंने कहा ये इतनी मेहनत से कैसे बनाया है सारा, मटन भी था, चिकन। कहते रोज़ का जो सालन बच जाता है ना वो हम जमा कर देते हैं, और हफ्ते बाद जो है जी सबकी वो बिरयानी बनाते हैं। भाई वो बिरयानी की बजाय बेहतर है कि आप दूसरे लोगों को पेश करें, कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है ना लोगों के अंदर अगर ये वाली बात आ जाए कि हमने किसी को सर्व करना है, पड़ोसी को सर्व करना है, और रोड के ऊपर जाए, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे कि आप उनकी खिदमत करें। तो ये छोटी चीज़ों से भी जो है वो हम छोटे बंदे हैं, छोटी तंजीम है, बड़ी प्यारी बात आपने की सर। बहुत से जो है ना वो डॉक्टर साहब पता है गाँव में पहले क्या होता, देहात में ये करते थे, हर घर वाले जो है वो एक रोटी या सालन का थोड़ा हिस्सा या दूध जो है वो देते थे जो डाउन ट्रॉडन थे उनको। और डॉक्टर साहब आपका जो काम है ना माशाल्लाह, मैं आपकी इजाज़त सर, यानी अल्लाह फरमाएगा कि मैं मरीज़ था, तुमने मेरी इयादत क्यों नहीं की। और जिस जज्बे से आप कर रहे हैं, रब्बे जुल जलाल कितना राजी होता है उन लोगों पर जो हॉस्पिटल्स में जाके मरीजों का, आपका रिश्तेदार नहीं है फिर भी चले जाएं। जी बिल्कुल। देखिए कुरान शरीफ में 22 से ज़्यादा दफ़ा आया है कंपैशन के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, मोर देन 22 आयात हैं इसके ऊपर। और यहाँ हर इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है, छोटे लेवल के ऊपर भी, बड़े लेवल के। हम थोड़े बड़े लेवल के ऊपर काम करते हैं,
लेकिन छोटे लेवल के ऊपर भी काम किया जा सकता। देखें, आप मुस्कुरा कर भी किसी पेशेंट को देख लें, सुभान अल्लाह, आप यकीन माने बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वाह वाह। हम तो रोज़ाना ये देखते हैं। मैंने अपने अस्पताल में एक हफ्ते एक कैंपेन शुरू की, वो थी स्माइल, स्माइल कैंपेन, और एक कैंपेन हमने शुरू की सलाम कैंपेन। आप सोचें कि वो गेट से पेशेंट आया, वो पहले ही परेशान है, उसको पहले तो एक स्माइल मिली, वाह, और फिर उसको यानी बड़े बाहर वाले गेट से अंदर हॉस्पिटल स्ट्रीट, फिर ओपीडी, रिसेप्शन, सारे पूरे प्रोसेस में उसको 7 से 8 दफ़ा उसको सलाम मिला और मुस्कुराहट मिली। तो वो तो पहले तो परेशान हो गया कि ये मतलब ये अब भैया आप हो क्या रहा है। अब इन्होंने डाका। देखिए ना, 30 to 40% तो वो वैसे ही कंफर्ट में आ गया ना। तो ये सदका जारी है जनाब। तो हर इंसान इसमें कंट्रीब्यूट, ज़रूरी नहीं है पैसे से ही कंट्रीब्यूशन हो, आपका इखलाक, आपकी ज़बान, आपकी मोहब्बत, वो ये सब भी सदका जारी है। जी जी डॉक्टर साहब, हम जो है वो ईद मिलादुन नबी जो है वो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के कारकुनान जो है इस तरह मनाते हैं कि हम छोटे टूथपेस्ट, टूथब्रश, कुछ कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह का पैकेट एक बना के, बिस्कुट, जूस, वो हॉस्पिटल, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, उन्हें पेश करते हैं। इसके साथ जो है ना वो एक फूल पेश करते हैं। एक मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने एक पेशेंट को फूल पेश किया, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, कहता जी मेरी बात आपने सुन के जाना है। जाहिर है वो टाइम थोड़ा होता है, सबको गिफ्ट, सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक कहना होता है और ये काम। तो वो मैंने कहा जी फरमाइए क्या हुक्म है। कहता है मेरी सारी ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश थी कोई मुझे फूल पेश